स्टूडेंट, ये सामान्य ज्ञान एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? भंग कर दी गई। ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी पंजाब। आपके पास 10 सेकंड है, आपको सही ऑप्शन कौन सा है बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है बताना है। ये प्रीवियस पेपर है, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस पेपर। यानी इसमें होगा बी जम्मू कश्मीर। उस समय राज्यपाल कौन थे? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उस समय सत्यपाल मलिक थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया गया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी जापान। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है उसका जवाब देना है आपको 10 सेकंड में। क्वेश्चन 2 का बी, नवंबर 2018 में भारत और रूस के बीच, ठीक ना, समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 देखिए, आपको दिया हुआ कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। कौन सी नदी है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए में है गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी सरस्वती। आपकी तैयारी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करती है। आप कितना हो पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक बहुत कम चांस है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और हम लोग प्रीवियस पेपर, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, सबका एमसीक्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 का डी है, वैदिक सभ्यता, ठीक ना। अब देखिए डी कौन सा? सरस्वती। डी कौन है? सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। किसके पास है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको कौन सही है बताना है। जल्दी करिए, 10 सेकंड है आपके पास। ए हैदराबाद, क्वेश्चन नंबर 4 का हैदराबाद, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्र संगठन, ठीक ना, राष्ट्रीय संस्था है। यह अकादमी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को हुई। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18, ठीक, ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। किस? ए है चित्तरंजन, बी है पटियाला, सी है चेन्नई और डी है
कपूरथला। क्वेश्चन नंबर 6, ABC 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। यानी इसमें कपूरथला, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखिए, दिया हुआ आपको क्वेश्चन 7, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव शोखला को संस्था का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। कहाँ पे बनाया ये है आपका, पहला है दुबई, लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है बताइए उसको। कहाँ पे है, दुबई में है कि लंदन में है कि सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में, कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 सेकेंड है आपके पास। ये आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक ना। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। IIT कानपुर ने विदेश में योग शिक्षकों की खोज की, ठीक ना। और इस संस्था ने क्या किया, संस्था ने पूर्व छात्रों को कोर्स जुटाने और रिसर्च को महत्व देने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपना एक क्या खोला, ऑफिस खोला। संस्था के एक पूर्व छात्र संजय खोखला ने इसके लिए क्या किया, ठीक ना, 62,000 विलियन स्टेट में 5 साल के लॉन्च, ठीक ना, लीज पर लिया। यह जगह क्या लिया, लीज पर लिया। IIT कानपुर ने खोसला को क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है कौन सा है, सर्वोत्तम कौन सा है बताना है। A पीट, B लिग्नाइट, C बिटुमिनस और D है एंथ्रेसाइट। कौन सा सबसे उत्तम है, 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन 8, C बिटुमिनस, ठीक ना, ये सबसे उत्तम कोयला है। इसमें कितना होता है, 80% से लेके 95% तक। जो कोयला है बिटुमिनस, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है। कोयला क्या होता है, ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को निम्न 4 कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रासाइड, दूसरा कौन सा है, बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट व पीट। इसमें एंथ्रासाइड होगा, हमको लगता है एंथ्रासाइड, यही सही है, ठीक ना, D। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8 का D। क्वेश्चन 9 देखिए, दिया कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। क्रोमियम, A है क्रोमियम, B है जस्ता, C है एल्युमिनियम और D है निकल। इसमें ऑप्शन B सही है। कौन सा सही है, B सही है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, एक धातु क्रमिक प्रक्रिया होती है ये। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की क्या करते हैं, परत चादर चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पतली चादर चढ़ाते हैं, ठीक ना। लोहे और इस्पात के ऊपर, क्योंकि वो चढ़ाने पर उस पर जंग नहीं लगता है, जंग से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, डाटा दिया को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगणन बहुलक हैं। किसको छोड़कर, ए बी सी 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से बताना है। 10 का ए पाली एक्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होती है, क्या होती है, दाएं नीला, बाएं नीला, दाएं अलिंदन और बाएं अलिंद, कौन सा होता है। क्वेश्चन 11, यानी 11 का बी बाएं नीला है, ठीक ना। इसमें दो चीज होता है, धमनी होता है और सिरा होता है, ठीक ना। धमनी में क्या होता है, शुद्ध, सिरा में अशुद्ध रक्त, तो सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, देखिए इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है सी 60 के अणु हैं जिसमें डॉट डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने कार्बन परमाणु होते, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। 16 पंचभुज और 18 खष्टभुज, 18 पंचभुज और 15 खष्टभुज, 12 पंचभुज और 20 खष्टभुज, 20 खष्टभुज और 12 खष्टभुज, 20 पंचभुज और 12 खष्टभुज। इसमें क्वेश्चन 12 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपको, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डाडर की राजधानी थी। राजधानी कहाँ थी उसे बताना, हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग, कौशल। क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही है, कौशल, ठीक ना। कहाँ राजधानी थी, कौशल राजधानी थी। अयोध्या कहाँ है, अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। यह अयोध्या जिले के अंतर्गत आता है। यह पवित्र सरजू नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। कहाँ बसा है, सरजू नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। नहीं सर, सॉरी, सरजू नदी के दाएं तट पर है, ठीक ना। क्या है, सरजू नदी के दाएं तट पर है। इसे कौशल देश भी कहा जाता है। अयोध्या का है, हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन 14 दिया हुआ आपको, दिया है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से भरना है, इसमें का उत्पादन किया जा रहा है। किस चीज़ का उत्पादन, चिकनकारी का काम, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले, सरदोजी, कढ़ाई। फिरोजाबाद में किसका काम किया जा रहा है, उसको बताना है आपको। 14, ये कांच की चूड़ियाँ, किसकी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों का काम होता है फिरोजाबाद, ठीक ना।
फिरोजाबाद कहाँ है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। यह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। चूड़ियों के अलावा यहाँ पे कांच का अन्य सामान भी क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। कितने दौड़ने की जरूरत होती है? ठीक ना, ए है इसका। क्या है? अब तो सभी लोग जानते ही हैं, ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? पहला है जयपुर, दूसरा बनारस, तीसरा लखनऊ और चौथा बरेली। ये कथक घराना कहाँ है? कथक घराना लखनऊ, ठीक ना। क्या है? लखनऊ। 16, लखनऊ घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, ठीक। और यह घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जैसे कथक कलाकारों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 दिया हुआ आपको, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह हुजा को शाहजहां के पोते ने हराया। कौन से पोते ने हराया था? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन से कौन है? यानी मुराद बख्श ने। ए सही है इसमें, 17वां का ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन 18 दिया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। ए बी सी 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सही है? यानी मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को किस नाम से जाना जाता है? पीतल की नगरी से जाना जाता है, ठीक ना। इसमें कलई किए गए पीतल के बर्तनों के लिए क्या है? यह नगर बहुत प्रसिद्ध है। इसका निर्यात जो होता है विदेशों में भी बड़े पैमाने पर होता है निर्यात। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? बताना है। सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक, आशुतोष टंडन। 19 का सी, राम नाईक, ठीक ना। राम नाईक थे उस समय। यह उत्तर प्रदेश के 24वें राज्यपाल थे। राम नाईक 2014 में शपथ लिया था 22 जुलाई को। ये कौन से नंबर पे थे? 24वें नंबर पे थे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ, थोरियम। क्वेश्चन 20 यानी डी, थोरियम। थोरियम का भंडार बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। इसको आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी के ये प्रथम क्या है? प्रथम तत्व है। इसकी खोज 1828 में बर्जिलियम ने, ठीक ना, बर्जिलियम ने किया था। क्वेश्चन नंबर
21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिया हुआ है कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। पहला है बाहुबली 2, दूसरा है सीक्रेट सुपरस्टार, सी जाली LLV 2 और हिंदी मीडियम। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा सेशन, जल्दी बताइए। 21 का ए बाहुबली, ठीक ना, बाहुबली ने जीता था। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखिए, 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ आपको कि क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना, दिया है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगिता के नाम और पासवर्ड प्राप्त करना धोखाधड़ी वाला कार्य है। मेलवेयर, ट्रोजन, सी हैंगिंग और डी फिशिंग, इसमें से कौन सही है। 22 का डी फिशिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, वेनेजुएला की राजधानी है निकोसिया, सान साल्वाडोर, सी कोटो और डी है काराकास, कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन 24 दिया हुआ आपको, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। CV रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी और हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र में कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 हरगोविंद खुराना, कौन से हैं, हरगोविंद खुराना हैं। कौन सा है ना, ये तो हरगोविंद खुराना तो उसमें है ना, विज्ञान में है। इसमें देखो अमर्त्य सेन है, ठीक ना, अमर्त्य सेन, यानी बी सही है। 24 का बी। अब देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 25 का हो गया आपका छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। इसने आत्मकथा लिखा है, इसका शीर्षक क्या दिया हुआ है उसको बताना है आपको। 26, क्वेश्चन नंबर 26 का ये बी है, ठीक ना, अनब्रेकेबल, ठीक ना, कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ आपको, 27 क्वेश्चन है।
दिया हुआ कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्थहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। वे दोनों निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। 27 का भी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। 28, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 कौन बताया? अर्थशास्त्र विज्ञान के 2007 का नोबेल पुरस्कार विलियम और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 27 का ए, ठीक ना? 27 का ए सही है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। 28, क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 का है आपका तस्मानिया। 28 है ना? हाँ ठीक, तस्मानिया, ठीक ना? डीसी सही है। क्वेश्चन 29 देखिए, क्वेश्चन 29 दिया हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन स्थित नहीं है? ए दिया है नासिक, बी बंसारी, सी नांदेड़ और डी है निजामाबाद। क्वेश्चन नंबर 29 यानी क्वेश्चन 29 नवसारी, ठीक ना? नवसारी नहीं है। क्वेश्चन 29 का बी। क्वेश्चन 30 देखिए, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह। सी 30, क्वेश्चन नंबर 30 का सी, ठीक ना? ज्ञानी जैन सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ आपको। इसमें आपको दिया हुआ कि चंद्रगुप्त, क्या दिया हुआ है? चंद्रगुप्त ठीक ना? दिया है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार और वसुदेव। क्वेश्चन नंबर 31, 10 सेकेंड है आपके पास, बताइए। यानी ये है बिंदुसार। क्वेश्चन सी है, क्वेश्चन 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। किसके? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। किस महिला के द्वारा पहने जाने वाला है? अपना बताना है, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 असम। डी 32 डी।
मेखला कहाँ का है? ये असम का है। क्वेश्चन नंबर 33, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? किस देश का लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। क्वेश्चन 33 का कौन सही है? 33 का डी, बांग्लादेश। ठीक ना? किसका लिखा था? बांग्लादेश। अमार सोनार बंगला, मेरे सोने का बंगला या मेरे सोने जैसा बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे किसने लिखा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह बांग्ला भाषा में है। गुरुदेव ने इसे बंग भंग के समय कब लिखा था? 1906 में लिखा था। ये जब अंग्रेजों ने बंगला को 2 भागों में बांटा था, तब यह गीत बंगाल के एकीकरण के लिए, माहौल बनाने के लिए लिखा गया था। और स्वतंत्र होने के पश्चात बांग्लादेश ने क्या किया? 1972 में इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। 10 पंक्तियों को क्या किया? राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपको। देखो, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, बीबी गिरी। किसको नियुक्त किया गया? 34 लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 दिया हुआ है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 20, 25 और 30। क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा है? 25 भाग है। ठीक ना? जो भारत जो संविधान है, ठीक ना, ये 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक ना? और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अनुच्छेद उसमें कितनी जो दिया हुआ है अनुसूचियाँ, उसमें कितने भाग हैं? 25 भाग में विभाजित हैं। लेकिन उस समय कितना था? उस समय 22 था। इस समय कितना हो गया है? इस समय 25 हो गया है। ठीक ना? अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 36। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया। कहाँ पे? दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध और कश्मीर। 36 का कौन सही है? डी, कश्मीर। ये जो शालीमार बाग है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है? एक विख्यात उद्यान है, जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37। क्वेश्चन 37 दिया हुआ कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है क्या? पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? इसको बताना है। क्वेश्चन 37 यानी ए, 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 37 के बाद 38 दिया हुआ क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। कौन सा बैंक है? यानी इलाहाबाद बैंक। ठीक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एमसीक्यू करने में क्वेश्चन ये पता रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है, और सबसे ज़रूरी है इस समय कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक ना? तो आपको इसके हिसाब से पढ़ना है। जो पेपर है, पेपर के हिसाब से पढ़ना है कि क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है। तो पढ़ने को तो बहुत चीज़ है, लेकिन क्या छोड़ना है ये ज़रूरी है। ये नहीं कि पेपर है, परीक्षा है, एग्ज़ाम है तो हम पढ़ते जाएं। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको बस केवल वही चीज़ पढ़ना है जो पेपर में आएगा। ठीक ना? जो आपके पेपर में आएगा उसी को पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान आपका ख़त्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 मैथ स्टार्ट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और केवल अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।